प्रभाविता का नियम। इस नियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। लक्षणों का नियंत्रण कारक या फैक्टर नामक विविक्त डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है। सजीवों में लक्षणों को कंट्रोल करते हैं कारक, जो विविक्त या डिस्क्रीट इकाइयों के रूप में पाए जाते हैं। कारक जोड़ों में होते हैं। जब जोड़े के दोनों कारक असमान होते हैं यानी विषम युग्मज अवस्था में होते हैं, तो एक कारक दूसरे कारक को अभिव्यक्त यानी प्रकट नहीं होने देता है। इन कारकों को क्रमशः प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मटर में लंबेपन का कारक और बौनेपन का कारक, ये दोनों साथ में है, तो ये लंबेपन का कारक है, बौनेपन के कारक को अभिव्यक्त नहीं होने देगा, तो यहाँ पर लंबेपन का कारक हो जाएगा प्रभावी कारक और बौनेपन का कारक हो जाएगा अप्रभावी कारक। विसंयोजन पृथक्करण का नियम। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि एलीलों का सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग नहीं होता है, यानी एलील कभी सम्मिश्रित नहीं होते हैं, और F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण प्रकट होता है तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण पुनः प्रकट यानी अभिव्यक्त हो जाते हैं। जैसे एक संकर संक्रमण में अपन ने देखा था, F1 पीढ़ी में केवल लंबेपन का लक्षण प्रकट होता है और F2 पीढ़ी में लंबेपन का लक्षण भी आ जाता है और बौनेपन का भी आ जाता है। जनक में दो कारक होते हैं जो युग्मक बनते समय एक दूसरे से पृथक या विसंयोजित हो जाते हैं, जिससे युग्मक को केवल एक ही कारक प्राप्त होता है। जैसे जनक इस प्रकार से कैपिटल टी, तो इसमें दो कारक है, तो युग्मक जब बनेंगे तो दोनों कैपिटल टी सेपरेट हो जाएंगे, तो युग्मक को केवल एक ही कैपिटल टी प्राप्त होगा। या अगर जनक स्मॉल टी टाइप का है तो दोनों स्मॉल टी कारक सेपरेट हो जाएंगे, तो युग्मक को केवल एक स्मॉल टी कारक ही प्राप्त होगा। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं तथा विषम युग्मजी जनक द्वारा दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं, जिनमें एक में प्रभावी कारक होता है और दूसरे में अप्रभावी कारक होता है। जैसे ये समयुग्मजी जनक हो गए तो ये एक ही टाइप के युग्मक उत्पन्न करेंगे, जबकि ये विषम युग्मजी जनक हो गया तो ये दो टाइप के युग्मक उत्पन्न कर रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के।